नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। साइबर फ्रॉड के शिकार हुए महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। सांसद निधि के खाते से 89 लाख की फर्जी निकासी। सांसद के खाते से फर्जी निकासी मामले में महाराष्ट्र से एक शख्स गिरफ्तार। सिग्रीवाल ने बैंक अधिकारियों पर लगाए मिलीभगत के आरोप। औरंगाबाद में राइफल लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जन अधिकार पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का है छोटा भाई। समस्तीपुर में शौचालय की टंकी निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से दबा मजदूर। परिजनों ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर में मिट्टी धंसने से दबे मजदूर को निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने की काफी मशक्कत। समस्तीपुर में मिट्टी धंसने की घटना से भड़के आक्रोशित लोगों ने निर्माणाधीन कैंपस में बने झोपड़ी में लगाई आग। भागलपुर में 90 लाख से अधिक के सोने की लूट। बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। पटना के आलमगंज में अपराधियों ने की कुख्यात ललन गोप की गोली मारकर हत्या। हाल ही में जेल से छूटा था ललन गोप। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो ऑटो और बाइक के बीच भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। भोजपुर के गजियापुर गांव में असामाजिक तत्वों ने एक घर में लगाई आग। बेगूसराय में जमीन विवाद में चली लाठियां। एक ही पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल। सासाराम के लश्करीगंज में आपसी रंजिश में चाचा भतीजे की हत्या। सासाराम के लश्करीगंज में डबल मर्डर की एसपी ने शुरू की जांच। पटना के सगुना मोड़ में दवा दुकान पर एक व्यक्ति का 2.5 लाख रुपए से भरा झोला लेकर अपराधी फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। धनबाद के कतरास में हथियार लहराते कांग्रेस नेता जावेद रजा का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट में एक युवक घायल। धनबाद के एसएनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान ब्लड कैंसर के मरीज की मौत पर हंगामा। सिमडेगा के किला घाट डैम में डूबे युवक के शव को 19 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। लखीसराय के चरोखरा गांव में उत्पाद विभाग ने देसी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। आरा के जेल रोड में नाले में मिला एक अज्ञात शख्स का शव। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, एक की मौत, 4 लोग घायल। दरभंगा में ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी की पिटाई मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी। अरवल में देसी शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। लखीसराय में करीब 3 करोड़ की गांजे की बड़ी खेप जब्त। पुलिस को तस्कर मौके से फरार। कैमूर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। अरवल में रिटायर्ड शिक्षक से हथियारबंद अपराधियों ने लूटे 50,000 कैश। खगड़िया के गोगरी थाना पुलिस ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। रांची के रिम्स में इलाजरत कैदी फरार। आईसीयू के बाथरूम की खिड़की से भागा। घाटशिला में 1 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल समेत 10 नक्सलियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान तेज। घाटशिला में नक्सलियों को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता। लोगों से प्रशासन का साथ देने की अपील। गुमला के पतुरा गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। जमशेदपुर में सिटी एसपी ने की युवाओं से जल्द पैसे कमाने की लालच में क्राइम का रास्ता अपनाने से बचने की अपील। रामगढ़ के गोला प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने फसल को किया बर्बाद। पलामू में कोयला लदी मालगाड़ी की 2 बोगियों में लगी आग। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। अपराध अनुसंधान में सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप की मदद लेगी साहिबगंज पुलिस। कृषि कानून के विरोध में रांची में चक्का जाम से परेशान दिखे लोग। कोडरमा में चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दी गिरफ्तारी। हजारीबाग में एनएच 33 पर कई राजनीतिक दलों के प्रदर्शन से परेशान रहे आम लोग। जमशेदपुर में कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में एनएच 33 डिमना चौक पर किया प्रदर्शन। रांची के बूटी मोड़ पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी किसानों के समर्थन में बुलंद की आवाज। खूंटी सिमडेगा मार्ग पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम के दौरान सिर्फ बड़ी गाड़ियों को रोका। खूंटी के किसानों को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम से नहीं दिखा कोई मतलब। आरा में जाप कार्यकर्ताओं के बाद भाकपा माले ने किया आरा पटना एनएच पर प्रदर्शन। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में किया चक्का जाम। दिल्ली में किसानों के चक्का जाम के समर्थन में आरा में जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। अररिया बस स्टैंड में वामपंथी संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में की नुक्कड़ सभा। गया में चक्का जाम को समर्थन नहीं, किसानों ने आंदोलन को बताया देश विरोधी।
मुजफ्फरपुर में चक्का जाम से किसान अनजान, आंदोलन को बताया राजनीति। गोपालगंज के किसान भी चक्का जाम के खिलाफ खेतों में काम करते दिखे किसान। समस्तीपुर में ज्यादातर किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के साथ। मुंगेर में भी आंदोलन पर किसानों का बयान, कहा सड़क पर उतरेंगे तो कौन उपजाएगा अनाज। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के चक्का जाम को पूर्णिया के किसानों ने बताया गलत। किसान संगठनों के चक्का जाम से शेखपुरा के किसान भी दिखे अनजान। हजारीबाग के किसान भी आंदोलन से अनजान, कहा उन्हें काम से फुर्सत नहीं। चक्का जाम से गढ़वा के किसान भी दिखे दूर, आंदोलन को बताया विरोधियों की राजनीति। सरायकिला में भी चक्का जाम से दूर अपने खेतों में व्यस्त दिखे किसान। खूंटी में भी चक्का जाम आंदोलन से दूर रहे किसान। देवघर में किसान आंदोलन से दूर खेतों में काम करते दिखे किसान। गुमला में भी किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर आंदोलन को ठुकराया। लोहरदगा में किसानों ने कहा चक्का जाम से उन्हें क्या काम। मधुबनी के सिकटियाही गांव में हाट के लिए किसान ने दान की 4 बीघा जमीन। साहिबगंज में आयोजित किसान मेले में सब्जियों और अन्य फसलों के अजूबे किस्मों का प्रदर्शन। जामताड़ा में सब्जी की अच्छी पैदावार के बाद किसानों को नहीं मिल रहा उचित दाम। बिहार में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू, दानापुर अनुमंडल अस्पताल में आईटीबीपी के जवानों ने लिया टीका। बिहटा रेफरल अस्पताल में एनडीआरएफ के कमांडेंट समेत 100 जवानों ने लिया टीका। खगड़िया सदर अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया कोरोना का टीका। लखीसराय में कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू, डीएम ने लिया पहला टीका। बेगूसराय में डीएम अरविंद कुमार और एसपी अवकाश कुमार ने लिया कोरोना का टीका, 20 जगहों पर बना है वैक्सीनेशन सेंटर। मोतिहारी में डीएम और एसपी ने कोरोना का टीका लेकर लोगों को दिया पूरी तरह सुरक्षित टीके का संदेश। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, डीएम यशपाल मीणा ने लिया टीका। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डीएम समेत कई अधिकारियों ने लिया कोरोना का टीका। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में डीएम और एसपी ने वैक्सीन लेकर किया टीकाकरण कैंप का उद्घाटन। अररिया में डीएम ने लिया कोरोना का टीका, आम लोगों से की वैक्सीन पर अफवाह से बचने की अपील। सासाराम में रोहतास के डीएम ने लिया कोविड का वैक्सीन। बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया मालदा में रोड शो, 1 किलोमीटर लंबे रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। मालदा में रोड शो के बाद जेपी नड्डा ने किया रैली को संबोधित, सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा जनता ने दीदी को टाटा बाय बाय कहने का बना लिया है मन। पश्चिम बंगाल के मालदा में रोड शो से पहले जेपी नड्डा ने किसानों के साथ खाई खिचड़ी और सब्जी। बंगाल बीजेपी के कई नेता भी रहे मौजूद। चिराग पासवान ने नीतीश को पत्र लिखकर लगाया आरोप, राजनीतिक द्वेष की वजह से संसदीय क्षेत्र के विकास में बाधा डालने का आरोप। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने दी चिराग पासवान को नसीहत, कहा राजनीतिक मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने यूपी और बिहार के किसानों की बेहतरी और बजट पर की चर्चा। रांची में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष शामिल, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। रांची में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनी अधिकांश पानी टंकी और मोटर खराब। रांची के हिसार इलाके में धड़ल्ले से बन रही इमारतों की वजह से ड्राई जोन बनने के कगार पर देवीनगर। पलामू के आदिवासी बहुल गुरहा गांव में आज भी सड़क और पीने के पानी का है अभाव। हजारीबाग के दारू में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर में लाभुकों के बीच उपकरण और परिसंपत्ति का वितरण। औरंगाबाद में रेलवे का बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में नबीनगर विधायक विजय कुमार सिंह ने दी सफाई, कहा जनता की मांग पर तोड़ा बैरिकेडिंग। बक्सर में अभियान विश्व मित्र के तहत पुस्तक दान कार्यक्रम आयोजित, 139 पुस्तकें की गई दान। सासाराम में बिना परमिट धड़ल्ले से जारी है अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन, प्रशासनिक कार्रवाई में कई बसों पर लगा जुर्माना। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे कचरा गिराए जाने का लोगों ने किया विरोध। कॉम्फेड ने एक बार फिर से की दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी, नई दरें 7 फरवरी से होगी लागू। मुंगेर में गरीबों के निवाले पर डाका, डीलर की मनमानी के खिलाफ लाभुकों ने किया हंगामा। शेखपुरा सदर अस्पताल में बेड पर 10 दिनों से बीमार पड़े शख्स की नहीं हो सकती पहचान। शेखपुरा में भूमिहीन परिवारों को नहीं मिला घर, पीड़ित महादलित परिवार ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जमुई के चिल्ड्रन पार्क में किसी काम का नहीं है ओपन जिम, आम लोगों के लिए नहीं खुला जिम। बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट बनाने के लिए तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम तेज।
पूर्णिया के डीएम ने कंट्रोल रूम में ई-इपिक कियोस्क सेंटर का किया उद्घाटन। समस्तीपुर के पूसा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक किसान मेले का आयोजन। बिहार में मौसम ने लिया यू टर्न, पटना समेत कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। जमुई में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड। बाढ़ में भी बारिश की वजह से बढ़ी ठंड, सड़कों पर पसरा सन्नाटा।